नहीं है वो दूर हो जाएगी। एक और सवाल के जवाब में फारूक अब्दुल्ला ने हैदरपुरा में हलाकतों की अदालती जांच कराने का मुतालबा किया। एनकाउंटर के असल हकायक सामने लाने पर उन्होंने जोर दिया और कहा कि मजिस्ट्रियल के बजाय जुडिशल जांच हो। जहाँ तक वो है, अब वो कोर्ट की इंक्वायरी है। हम तो चाहते हैं कि मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, इसलिए जुडिशल इंक्वायरी, एक जज इंक्वायर करना चाहिए, क्योंकि मैजिस्ट्रेट जो है वो गवर्नमेंट के नीचे आ जाता है और वो गवर्नमेंट के ही दबाव में कुछ भी कह सकता है, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसे लोग नहीं हैं जो कि इस गवर्नमेंट का मुकाबला कर सके और सच्चाई बोल सके। अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफी अहमद ने हैदरपुरा एनकाउंटर की सच्चाई जल्द से जल्द मंजर आम पर लाने का मुतालबा किया है। रफी अहमद ने मुंतजर मोहिउद्दीन के हमरा एनकाउंटर में मारे गए 2 शहरियों के घर जाकर उनके अहल खाना के साथ इजहार ताज़ियत की। उनका कहना है कि ऐसे वाक़यात के जल्द से जल्द तहक़ीक़ात करा के ख़ताकारों को सज़ा देने से हुकूमत पर एतबार बहाल होगा। हम आज हैदरपुरा गए थे, जहाँ वो 2 लोग हालिया हलाकत हो गई थी, 2 लोगों की हालिया वाक़ात में पिछले हफ्ते। वहाँ पर आज 2 ख़ानदानों से हमने ताज़ियत की, उनके लवाहिकीन से मिले और वहाँ लोगों की भी डिमांड थी और हमारी भी सरकार से यही डिमांड है कि वो वहाँ पे जो प्रूव किया गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, वो लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचाया जाए, क्योंकि ये क्रेडिबिलिटी का सवाल है। जहाँ गवर्नमेंट की भी अपनी ज़िम्मेवारी होती है कि ऐसे मामलात को साफ़ सुथरे तरीके पर लोगों के सामने लाना चाहिए और जहाँ पे मुलविस इसमें कोई पाया जाए उसको डिटरेंस होनी चाहिए ताकि आगे ऐसे वाक़यात ना हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के स्टूडेंट्स ने गांदरबल में यूनिवर्सिटी के ग्रीन कैंपस के बाहर एहतजाज किया। दरअसल दम घुट जाने से कल एक स्टूडेंट की मौत हो गई और दूसरे को अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। दोनों गांदरबल में एक किराए के मकान में मुकीम थे। उस मकान में हीटर लगाने की वजह से उन्हें नतीजा भुगतना पड़ा। इस वाक़े के बाद स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के हुक्काम के खिलाफ एहतजाज पर उतर आए। ये मुजाहिरीन दीगर अजला से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल की सहूलत देने का मुतालबा कर रहे थे। स्टूडेंट्स ने कहा कि वो अपने मुतालबात लेकर मुताल्लिकीन से कई बार मिल चुके हैं, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी गई है। जब हमारी एक बहन की जान चली गई, ये अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो ये किस काम की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है? यहाँ पे आप स्टेट की यूनिवर्सिटी देखिए वो कितनी ज्यादा मॉडिफाइड है, बट अगर हम इस यूनिवर्सिटी पे नजर दौड़ाते, वी ऑल कैन सी कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, नॉट इवन द अकोमोडेशन, नॉट इवन द प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज। इवन यहाँ पे हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के लिए भी पहले रोना पड़ा, तब जाके हमें सीयू के एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट दिया। यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज से हमने रिक्वेस्ट की कि जो भी हमें यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, खुसूसन यहाँ पे जो हॉस्टल एकोमोडेशन की प्रॉब्लम है वो हमें सॉल्व करके दीजिए, बट कुछ नहीं हुआ। क्लास वर्क ऑफ करके सड़कों पे हम आ गए। यूनिवर्सिटी हमें हॉस्टल प्रोवाइड नहीं कर रही है। इवन कि जब यूनिवर्सिटी हम एडमिशन हमने करी तब हमें हॉस्टल्स मिले, हम हॉस्टल्स में थे, नौगांव में हॉस्टल में थे, राजबाग में हॉस्टल में थे, बट यहाँ पर आए हमें हॉस्टल्स नहीं मिले। हम कोई गुरेज से है, कोई करना से है, कोई कुफारा से है, कोई आउट ऑफ स्टेट्स जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, बट यहाँ पे है ही नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं है एकोमोडेशन की, हॉस्टल्स वगैरह बिल्कुल है ही नहीं, तो इसलिए हमें बहुत सफ़र करना पड़ रहा है। सफाई कर्मचारियों ने आज प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि वो 100 से 600 रुपए की इंतहाई मामूली माहाना तनख्वाह पर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। इस तरह की नाइंसाफ़ी को बंद करने की उन्होंने मांग की। एहतजाजियों ने कहा कि वो इतनी कम तनख्वाह में अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते। स्वीपर वर्कर्स एसोसिएशन के सदर का कहना था कि सफाई कर्मचारियों के बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा है, वो भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। तनख्वाह बढ़ाते हुए मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करने का इन लोगों ने मुतालबा किया। गवर्नमेंट ने 2018 में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया है, मगर बदकिस्मती से ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट है इस पर वो लागू नहीं किया गया है, जबकि हेल्थ डिपार्टमेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। हमारी ड्यूटी बहुत सख्त है, हम गेस्टेड हॉलीडे भी देते हैं, नाइट ड्यूटी भी देते हैं एज़ पर रोस्टर, मगर ये जो हमारा तनख्वाह है बहुत कलील है, जिस पर हमारा गुजारा नहीं होता है। हमारे बच्चे भूखे मरते हैं, हमारे बच्चों को स्कूल से भी निकाला गया है, हमारे बच्चे बाजार जाने के काबिल नहीं हैं, जबकि उनके हाथ में 10 रुपये भी नहीं होते हैं। हमारा तनख्वाह बहुत कलील है। हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं, यही अपील करते हैं, जब हर किसी डिपार्टमेंट पर यह मिनिमम वेजेस एक्ट 2018 लागू किया गया है, तो हम मजलूम और गरीब आवाम पर, गरीब मुलाजिमों पर यह मिनिमम वेजेस एक्ट लागू क्यों नहीं किया गया?
मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप कायम करने वाले नौजवानों की मदद पर जोर दिया है। उन्होंने टैक्सेशन ऑफिसरों के साथ इंटरैक्शन के इस प्रोग्राम से खिताब किया। संवाद के उन्वान से मुनक्कदा प्रोग्राम में सीतारमण ने इनकम टैक्स अफसरों से कहा कि वो टैक्स जमा करने के अमल को आसान बनाएं, लोगों को इसके फ़वाइद से वाकिफ़ करें। LG मनोज सिन्हा के मुताबिक जम्मू कश्मीर माशी तरक्की की राह पर गामजन है। यही वजह है कि यूटी में टैक्स बेस बढ़ गया है। वज़ीर ख़जाना ने तिजारती शोबे से मुंसलिक हो चुकी ख़वातीन के साथ तबादला ख्याल किया और उनके कामों की तारीफ की। I'm sure the youth in J&K are as aspirational as the youth elsewhere, and they're also wanting to do a lot of new things. They are trying to bring in things for traditional industries as well, whether it is the walnut woodwork or making the cricket bat. I'm sure there are a whole lot of ways in which technology keen youth can do some work for startups, and those startups are also wanting keenly to know what are the concessions they get in taxation. So you could also fill me up on that. और उन्हीं प्रयासों का परिणाम है, जैसा अभी फिगर पढ़ी गई, पहले की तुलना में टैक्स कलेक्शन में वृद्धि हो रही है। मैं कहूँ कि रिसिलियंस दिखाई पड़ रहा है। GST कलेक्शन में भी मोटे तौर पर जो वृद्धि है वो 25% से ज़्यादा है। मुआवजे सहित अगर SGST कलेक्शन को देखें तो ये 3983 करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की इस अवधि से तुलना करेंगे तो लगभग 15% ज़्यादा है। मैं मानता हूं कि ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, इन नंबर्स में आर्थिक सुधारों के वांछित परिणाम की संभावना दिखाई पड़ रही है। अब आवश्यकता है इसको मजबूत आधार देने की और समझने की, ताकि जम्मू कश्मीर के आत्मबल में भी लोग योगदान कर सकें। वक्त